नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले की। मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में जो दतिया विधानसभा का चुनाव था, महत्वपूर्ण चुनाव था और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई और कांग्रेस के प्रत्याशी इसमें विजयी हुए। चुनाव हार जीत के बाद दतिया का परिविष्ट जो है, दतिया का जो चित्र है, ये सब बदलने लगा। 15 साल तक दतिया पर एक छत्र राज्य करने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को चुनाव के बाद पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। टिकट कटने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सभी समर्थकों ने त्यागपत्र दे दिया था, चक्का जाम किया था। पार्टी मुर्दाबाद, नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगे थे। बहुत सारी बातें हुई थी, मारपीट भी हुई थी, गाड़ियां तोड़ी गईं, अफसर भी घायल हुए, पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी बातें हुई और इस हार का पूरा ठीकरा जो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर फोड़ा गया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का जो है किनारा कर दिया। प्रचार में वो एक तरह से शामिल ही नहीं हुए। अगर हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पार्टी के जो प्रत्याशी आशुतोष तिवारी थे, उन्होंने और बहुत सारे लोगों ने जो वहाँ चुनाव प्रभारी थे, इनमें कई मंत्री हैं, कई निगम अध्यक्ष हैं, कुछ संगठन के पदाधिकारी हैं, इन सब ने जो अपनी रिपोर्ट और जो प्रमाणित दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो पार्टी हाईकमान को भोपाल में दिए, इनमें मुख्यमंत्री शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं, उनको ये बताया गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व गृह मंत्री हैं, उनने और उनके लोगों ने सहयोग किया। चुनाव परिणाम जैसे ही आए, सबसे पहले दतिया के जितने भी पदाधिकारी थे उन सबको उनके पद से मुक्त कर दिया गया। सारे प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए, इनमें महिला प्रकोष्ठ भी शामिल है। जिला कार्यकारिणी पूरी तरह से भंग कर दी गई। लगभग 800 कार्यकर्ता इसमें प्रभावित हुए। उसके बाद जो दूसरा नंबर लगा, दतिया में राजघाट कॉलोनी है, सिंचाई विभाग की बड़ी कॉलोनी है और इस कॉलोनी में, ये कॉलोनी विशेष रूप से सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि दूसरे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पास आवास नहीं है और यहाँ आवास खाली हो तो उन्हें अलॉट कर दिए जाते हैं। लेकिन इस कॉलोनी में लगभग 18 से 20-25 लोगों को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने जो उनके समर्थक थे उनको वहाँ मकान अलॉट करा दिए थे और ये सभी लोग डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे, राजनीति से जुड़े हुए थे। इनमें से बहुत सारे लोग, कोई शराब का काम कर रहा है, कोई दूसरा कारोबार कर रहा है, तो किसी के घर में कोई नौकर है किसी विभाग में, कुछ सरकारी भी हैं। तो कुल मिला के वो सब यहाँ कब्जा किए हुए थे और ये लगभग 12 से 15 साल का सिलसिला है। दूसरा सबसे बड़ा काम प्रशासन ने ये किया कि अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों से मकान खाली कराने के पहले नोटिस जारी किए और उसके बाद अब मकान खाली करा दिए। काफ़ी विवाद हुआ। फुल फोर्स के साथ महिला फोर्स, जेंट्स फोर्स, ये सब गए और उन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के मकान खाली करा दिए। कलेक्टर ने कहा है कि जो अनाधिकृत रूप से वहाँ रह रहे थे उनसे मकान खाली कराए जा रहे हैं। अभी एक सूची और जारी होगी, दूसरी सूची में भी बहुत सारे लोग आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यदि पावरफुल थे, आज भी पार्टी में उनकी बकत है, तो फिर आज वो हैं कहाँ? उनके समर्थकों के मकान खाली कराए जा रहे हैं, वो लोग सड़कों पर आ गए हैं। बरसात का समय है, कईयों के पास मकान नहीं है, वो नए मकान ढूंढेंगे, रखेंगे, पर उनका सामान आज अधिकारियों ने बाहर निकाल के रख दिया है। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर ले गए हैं। सूत्रों की माने तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बाहर है, भोपाल में है, कोई कह रहा सागर में है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कुल मिला के वो अपने समर्थकों के बीच में नहीं है। दूसरी तरफ अगर पार्टी सूत्रों की बात करें, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं चल रही हैं उसकी बात करें, तो पार्टी हाईकमान ने कुल मिलाकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकालने का मन बना लिया है। ऐसी खबरें बाज़ार में हैं। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते।
बाकी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बहुत दमदार और वजनदार व्यक्ति हैं। उनके अभी भी हज़ारों समर्थक दतिया में हैं, डबरा में हैं और समर्थक इनके भोपाल में भी हैं। तो पार्टी को एक बार नहीं 10 बार उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पार्टी बाहर निकालती है तो जाहिर है कि पार्टी के बहुत सारे राज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास हैं। अगर पार्टी ये समझती है, पार्टी के नेता ये समझते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जांचें कराकर उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके खिलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो निश्चित है ऐसी स्थिति में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों, सरकार के संगठन के पदाधिकारियों, इन सब की पोल खोल सकते हैं और इन सब का काला चिट्ठा भी वो आम जनता के सामने ला सकते हैं। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यदि पार्टी से बाहर किए जाते हैं तो वो किसी भी बड़ी पार्टी का दामन थाम सकते हैं और कोई भी पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने में ज़रा भी संकोच नहीं करेगी, चूँकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वर्तमान में प्रभावी है, वजन है। ये अलग बात है कि उन्होंने सत्ता में रहते दतिया में क्या किया, कितना विरोध हुआ, किन लोगों को लाभ पहुंचाया, किन लोगों का नुकसान किया, ये भी सच है। लेकिन तमाम सारी बातों के बाद भी नरोत्तम मिश्रा आज भी दमदार है, अपने समर्थकों के साथ हमेशा वो खड़े रहे हैं। आज कुछ परिस्थितियां कमज़ोर हैं, ये एक अलग बात है। अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर, उनके समर्थकों को लेकर जिस तरह की चर्चाएँ, जिस तरह की खबरें हैं, तो इन खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।